एक ये भी रीजन हो सकता है कि आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं, तो आपका पोस्चर गलत है, तो उस गलत पोस्चर की वजह से आपको दर्द होता है। या ये हो सकता है कि आपको डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो, तो इसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के तभी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे एक क्वेश्चन हो रहा है मैम, मेरा पैर भी सूखने लगा है अभी कुछ दिनों से। अच्छा जी, पैर सूखने लगा है मेरा कुछ दिनों से। कितने दिन हुए हैं इस चीज को? ये अभी 1 हफ्ते से मेरा पैर सूखने लगा है, पैर की उंगलियां। प्रियंका, क्या कह सकते हैं कि दर्द में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो क्या एक ये रीजन भी दर्द से जुड़ा हुआ हो सकता है उनके? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि भाई यही रीजन है इसके लिए। इसके लिए आपको प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशन करा के और कंसल्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल प्रियंका, हम लगातार यहाँ पर बता रहे हैं और डॉक्टर अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है लक्ष्मी भिवानी से। जी लक्ष्मी। हेलो। जी लक्ष्मी। हेलो। जी लक्ष्मी, सुन पा रही हैं आप हमारी आवाज? हाँ जी। जी लक्ष्मी, बताएं क्या प्रॉब्लम है? मेरी पीठ में मतलब रीढ़ की हड्डी के पास बहुत दर्द होता है। मैं सुबह उठती हूँ तो मैं थोड़ा सा झुक भी नहीं पाती हूँ। जी लक्ष्मी, हम जानना चाहेंगे आपकी उम्र, प्रोफेशन क्या है? उम्र 24 साल, प्रोफेशन हाउस वाइफ। जी, क्या कहना चाहेंगी प्रियंका? हाउस वाइफ को ज्यादातर ये बैक पेन प्रॉब्लम और इस तरह की रीढ़ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। हो सकता है ये एक गायनी की प्रॉब्लम हो, क्योंकि औरतों को ज्यादातर क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी की वजह से उनमें उनके बैक पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर वो प्रेगनेंसी जल्दी फास्ट कंटिन्यू करते हैं तो उनको बैक एक की प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल इसकी वजह से ये पता करने के लिए आपको अपने रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ेंगे। आप अपना कैल्शियम, सीबीसी, ईएसआर ये करवा के पता कर सकते हैं कि आपको किस वजह से बैक पेन हो रहा है। जी बिल्कुल प्रियंका, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर में होने वाला, जगह जगह पर होने वाला दर्द के बारे में कि क्या कुछ रीजन होते हैं उसके, क्या कुछ सोल्यूशन होना चाहिए उसका, और आगे हम आपको बताएंगे कि पेन किलर कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है आपकी सेहत के लिए भी, और सबसे ज्यादा पेन किलर कहाँ बिकती हैं और क्यों। यहाँ पर वक्त तो चला जान से जहान में एक छोटे से ब्रेक का। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो, थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बात जोश से कहो। जगत रॉयल बासमती, रॉयल्टी का एहसास। हरियाणा प्रगति पथ पर चला, प्रगति का दौरान, पहला नंबर हरियाणा का। चला प्रगति का दौरान, पहला नंबर हरियाणा का। चला प्रगति का दौरान, पहला नंबर हरियाणा का। हमारे जो गतिविधियां हैं, हमारी जो एक्टिविटीज हैं, उनका आम आदमी तक उनको पहुंचाया जा रहा है नहीं है। कोई उसके अंदर कमियां हैं तो वो आपस में मिलकर वो देखें और उसको दूर किया जाए। मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम, रे मिलकर चलेंगे हम, मिलकर बढ़ेंगे हम, विकास की दिशाएं मिलकर तय करेंगे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कि पेन किलर अगर आपने खाई तो बढ़ सकता है आपका पेन यानी कि दर्द। और अब हम आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास आपके दर्द को हमेशा के लिए खत्म करने का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। दरअसल डॉक्टर आपको वो दवा देते हैं जो आपको दिमागी तौर पर दर्द महसूस होने नहीं देता। और दर्द से निजात पाने के लिए लोग हर साल 10 खरब रुपए से भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाने वालों में 40% लोगों को दर्द की शिकायत होती है और दुनिया में हर साल जितनी दवाएं बिकती हैं उनमें से 25% से ज्यादा
पेन किलर होती हैं। दर्द से निजात पाने के लिए लोग हर साल 10 खरब रुपए से ज्यादा खर्च कर देते हैं। डॉक्टर के पास जाने वालों में से 40% लोगों को दर्द की शिकायत होती है और दुनिया भर में हर साल जितनी दवाएं बिकती हैं, उनमें 25% से ज्यादा पेन किलर होती हैं। लेकिन आज भी दर्द होने की वजह के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारों का मानना है कि शरीर में दर्द चाहे जिस वजह से होते हों, लेकिन इतना तो तय है कि ये दर्द आपके लिए अलार्म का काम करते हैं। दर्द आपको बताते हैं कि आपके शरीर में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। इसलिए कोई भी डॉक्टर आपके दर्द का इलाज न करके आपको दर्द देने वाली बीमारी का इलाज करते हैं। दरअसल आपके शरीर में होने वाला किसी भी तरह का दर्द किसी बीमारी का नतीजा होता है। जो दर्द किसी तरह की चोट लगने की वजह से होता है, उससे चोट वाले हिस्से में शरीर में कई तरह के केमिकल जमा हो जाते हैं। ये केमिकल दिमाग तक पीड़ा का संदेश पहुंचाते हैं, जिस वजह से दिमाग चोट का दर्द महसूस कर शरीर में मौजूद पी नामक केमिकल देता है, जिसके बाद दिमाग के प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रैडिकिनिन तत्वों की वजह से आपको दर्द का एहसास होता है। कोई भी पेन किलर इसीलिए आपका दर्द कम या खत्म कर देती है, क्योंकि वो दर्द महसूस कराने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा को कम कर देते हैं। आहें भरना भी दर्द को कम करने में मददगार होता है। दर्द से निकलने वाली आह दिमाग में दर्द से सुकून पहुंचाती है। दर्द का कम और ज्यादा होना भी आपके दिमाग से जुड़ा होता है। अगर आपका दिमाग डर, चिंता और तनाव में रहता है, तो छोटे से छोटा दर्द भी आपको बड़ा लगने लगता है। इसीलिए ये दर्द बड़ा बेदर्द हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, A to Z न्यूज। 10 खरब से भी ज्यादा की बिक्री पेन किलर की, यानी इससे पता चलता है कि साल भर में कितने ज्यादा पेन किलर, यानी सिर्फ दर्द को कम करने की पेन किलर खाई जाती हैं। और बेशक हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ होगा। प्रियंका, आगे हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ले लेते हैं अपना अगला कॉलर। अशोक जी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमारी आवाज? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार अशोक जी, बताएं। मैडम, मेरे पैर में आज से करीब 15-16 साल पहले मेरे पैर का ऑपरेशन कराया था। मेरे घुटनों में दर्द रहता था जी। तो डॉक्टर ने कहा था कि लिगामेंट डैमेज होगा। उसका ऑपरेशन कराया, लेकिन कोई मेरे को खास फर्क नहीं पड़ा हुआ जी। अभी तक वही दर्द रहता है मेरे, और उसके अलावा दूसरे पैर में भी घुटनों में दर्द रहता है जी। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगे? एक चीज और मैं जी अशोक, मेरी वाइफ के पैरों में स्वेलिंग रहती है जी जी बिल्कुल। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगी अशोक जी से? हाँ जी अशोक जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके जो पैरों में दर्द होता है वो मे बी आपको जो पहले ट्रोमा हुआ था, जो आपको जिसकी दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से आपने ऑपरेशन कराया, तो मे बी वही वजह हो जिसकी वजह से आपको दर्द है। और इसके लिए ये भी हो सकता है कि आपकी उम्र बढ़ रही है, तो आपको उम्र के हिसाब से जो चीजें चाहिए हैं वो उसकी वजह से हो रहा हो, इन्फ्लेमेटरी कॉज हो या कोई एज रिलेटेड कॉज हो, है ना। तो इसके लिए आप ये नहीं है कि आप कोई भी पेन किलर लेके इस दर्द को सही करिए। इसके लिए आप नॉर्मल अपना कैल्शियम लेवल और अपना ESR, CBC ये सारी रिपोर्ट्स करवा के और अपने रिस्पेक्टेड डॉक्टर से मिलके और आप इसकी दवा तभी खाइए। बिल्कुल प्रियंका, जैसे इन्होंने बताया कि इनकी वाइफ के पैरों में भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है, और ये समस्या एक बहुत आम है वर्किंग वुमेन्स के लिए, बेसिकली जो घर में पूरे दिन काम करती हैं, बहुत आम समस्या है। हाँ जी अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी वाइफ का वजन कितना है? वजन तो करीब 50-55 के करीब है। और उनकी उम्र क्या है? उम्र 35 क्रॉस कर लिया, 36 होने अभी टाइम है। हाँ जी, तो ये हो सकता है कि इस एज में क्या होता है कि वुमेन्स की कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो इन्फ्लेमेटरी कॉजेज भी होते हैं, वैसे कैल्शियम लेवल भी कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको मतलब आपको उनका एक टेस्ट कराना पड़ेगा। वो टेस्ट करा के आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। टेस्ट करवाया मैंने डॉक्टर से, लेकिन कुछ बताया नहीं। हाँ जी, तो ये एक बीमारी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, मलेशिया, ऐसे ये वुमेन्स में कॉमन होती है इस एज में। तो आपको इसके लिए टेस्ट करा के ही डॉक्टर को मिलना पड़ेगा और ऑर्थोपेडिशियन सर्जन को दिखाइए इस चीज के लिए। जी बिल्कुल प्रियंका, और अगले कॉलर हमारे साथ राजबल हरियाणा से हमसे जुड़ चुके हैं। जी राजबल। हाँ जी जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज? हाँ जी। बताएं राजबल, क्या पूछना चाहते हैं? एक तुम्हारे एक दिन में बहुत ज्यादा रहता है, एक है ना सारे शरीर पे सोई बहुत ज्यादा आती है, जैसे जी सारे सोई आ जाती है, मतलब है ना जैसे
मैंने ना 2 साल पहले मतलब वो पथरी का ऑपरेशन हुआ था, जैसे ना मतलब तो उल्टे हाथ के पेट की तरफ है ना थोड़ा सा ऐसे गोला सा बना हुआ, जैसे पानी भरता है ना शरीर में, ऐसा मतलब दर्द भी बहुत ज्यादा होता है वहाँ।